हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम आपके बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 से, और चैप्टर का नाम है आपका वंशागति का आणविक सिद्धांत। इसमें कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं और इम्पोर्टेंट भी है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे। पहला क्वेश्चन है डीएनए संश्लेषण के समय बनने वाला खंड। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, पॉलीमरेज खंड, दूसरा है आरएनए खंड, और तीसरा है ओकाज़ाकी खंड, और चौथा आपका दिया है डीएनए प्राइमर। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी क्या है? ओकाज़ाकी खंड। ओकाज़ाकी खंड। ओकाज़ाकी खंड क्या होता है? ओकाज़ाकी खंड क्या होता है? इस क्रिया में एक ही एंजाइम, इस क्रिया में ठीक है, यहां से लिखते हैं, यहां से दिखेगा। इस क्रिया में एक ही एंजाइम, इस क्रिया में एक ही एंजाइम द्वारा न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? ओकाज़ाकी खंड इस क्रिया में एक ही एंजाइम द्वारा जो होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, सॉरी यहाँ पे थोड़े गलती हो गए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होगा। न्यूक्लियोटाइड द्वारा श्रृंखला के छोटे छोटे खंडों के रूप में संश्लेषित होते हैं। संश्लेषित होते हैं ये खंड संश्लेषित होते हैं ये खंड ओकाज़ाकी खंड कहलाते हैं। कहलाते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया? ये क्या होते हैं? इस क्रिया में एक ही एंजाइम द्वारा, ठीक है, एक ही एंजाइम द्वारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स द्वारा, एक ही एंजाइम द्वारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड यहाँ पे श्रृंखला होते हैं, श्रृंखला छोटे छोटे खंडों के रूप में संश्लेषित होते हैं। ये खंड क्या कहलाते हैं? ओकाज़ाकी खंड कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? अब दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, द्विगुणन में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम। तो क्या है? पहला ऑप्शन आपका डीएनएज, दूसरा है एल्डोज, और तीसरा है आपका आरएनए पॉलीमरेज, और आपका चौथा दिया है ऑप्शन डीएनए पॉलीमरेज। तो इसका आंसर क्या होगा? डीएनए पॉलीमरेज।
तो डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। स्टॉप करिए। डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है? ये प्रतिरूप होता है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज डीएनए प्रकृति की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। के लिए इसका मेन काम यही होता है कि डीएनए प्रकृति के लिए जो डीएनए का प्रतिरूप या फिर उसको बोल सकते हैं कि कॉपी बनाना, ठीक है, इसको बोल सकते हैं के लिए जिम्मेदार होता है, या तो इसको बोल सकते हैं डीएनए का कॉपी बनाना। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन आपका है मक्का में जीन जंपिंग की खोज किसने की थी? तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया है, ह्यूगो डिब्रिज ने, और दूसरा दिया है टीएच मॉर्गन ने, और तीसरा दिया है बारबसा मैक्क्लिंटोक ने, और चौथा आपका दिया है वेंडल ने। ठीक है, तो इसका देखते हैं क्या होता है। इसका आंसर आपका होगा आंसर नंबर सी होगा। ठीक है, आंसर नंबर सी क्या दिया आपका? बारबसा मैक्क्लिंटोक ने। ठीक है, तो देखते हैं और जीन जंपिंग होता क्या है। तो देखते हैं, इसका आंसर नंबर सी होगा, बारबसा। ठीक है, बासबरा। मैक्क्लिंटोक। इसमें देखते हैं जीन जंपिंग क्या होता है। इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं जीन जंपिंग। क्या होता है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज, जंपिंग का मतलब ही होता है इसे कूदना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। ठीक है, जंप करना। तो इस हिसाब से भी हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे कूदना, अगर हम लोग को जंप करना से ही पता चल रहा है कि कोई चीज को कूदता है, एक स्थान से मान लो यहाँ पे है तो कूद के यहाँ पे आ गया। इसी तरह हमारे जीन में भी होते हैं। ठीक है, जीन मटेरियल जो होते हैं, एक जीन जो होता है दूसरे जगह जाता है। तो इसकी खोज किसने की थी? बासबरा मैक्क्लिंटोक ने। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और लिख लेते हैं हम लोग, ये तो हो गए समझने के लिए। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं जीन जंपिंग के बारे में। जीन जंपिंग या तो इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में ट्रांसपोसेबल एलिमेंट, एक और नाम है इसका
ठीक है। इसका क्या होता है, एक डीएनए अनुक्रम होता है, एक डीएनए अनुक्रम है जो जीनोम के भीतर अपनी स्थिति बदलता रहता है। यहाँ पे वर्ड आया है एक, स्थिति बदलता रहता है। क्या है, स्थिति बदलता रहता है। मैंने इसके पहले भी बताया था कि जंप करना, ठीक है, तो जंपिंग का, तो इससे तो समझ में आ ही रहा है कि कूदना, ठीक है, कूदना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कूदना। तो इसी तरह इसमें भी दिया है, जैसे मैंने लिखा भी यहाँ पे एक पॉइंट, जीन जंपिंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोसेबल एलिमेंट, एक डीएनए अनुक्रम है जो जीनोम के भीतर अपनी स्थिति बदलता रहता है। क्या करता है, अपनी स्थिति बदलता रहता है, ठीक है। अब आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन आपका है, अंधापन के कुछ मामलों में इलाज के ऑप्टिक हेतु दाता के आंख में कौन सा हिस्सा प्रयोग में ली जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया है, लेंस पहला, दूसरा आपका दिया है रेटिना, और तीसरा दिया है कार्निया, और चौथा दिया है कोराइड। तो इसमें हम लोग जानते हैं ये सारी आँख की होती है, आँख में पाया जाता है, लेंस भी, रेटिना भी, कार्निया भी और कोराइड में। लेकिन इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा, कार्निया। कार्निया हमारा क्या होता है, कार्निया होता है जो हमारा पूरा तो इसका आंसर हो जाएगा कार्निया, सी। कार्निया, इसमें क्या होता है हम लोग का, कार्निया को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, क्या इसका नाम होता है, कार्निनिया, या इसको बोल सकते हैं स्वच्छायन, या तो इसको स्वच्छ मंडल भी बोल सकते हैं, स्वच्छ मंडल। आंखों की पारदर्शी भाग होता है। क्या होता है, आंखों की पारदर्शी भाग होता है। हमारा कार्निया जो होता है आंखों की पारदर्शी भाग होता है, ठीक है। और जिस पर ये बाहर से प्रकाश जो होता है हम लोग का रिफ्लेक्ट होता है। ऐसे हमको किसी चीज़ क्यों दिखाई देती है, अगर मान लो अंधेरे कमरे में तो कोई चीज़ दिखाई देगी, नहीं दिखाई देती। जब से कोई लाइट ना आए तब से हमको दिखाई नहीं देगा। तो लाइट अगर हम लोग किसी चीज़ में अगर अंधेरे कमरे में आए तो क्या हम लोग को कुछ भी दिखाई दे देगा, नहीं दिखाई देगा। ये मान लीजिए हमारी आँख है, ठीक है, अगर कोई चीज़ यहाँ पे रखी हुई है तो ये हमको कैसे दिखाई देगी, जब से इस पर कोई और चीज़ की रोशनी, टॉर्च की या फिर किसी चीज़ की रोशनी ना पड़े, ठीक है। तो ये क्या होता है, हम लोग का रिफ्लेक्ट होता है, ये रोशनी इस पे आती है और यहाँ से यहाँ इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। इसको बोलते हैं प्रकाश परावर्तन, ठीक है। और ये क्या होता है, आँख का लगभग 2/3 भाग होता है। आँख का लगभग 2/3 भाग होता है।
ठीक है, ये हो गया आपका कार्निया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओपेरान मॉडल प्रस्तावित किया था। ओपेरान मॉडल, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दिया है, वाटसन एंड क्रिक ने, और दूसरा ऑप्शन दिया है नीरेनबर्ग ने, और तीसरा ऑप्शन दिया आपका जैकब एवं मोनार्ड ने, और आपका लास्ट आंसर है इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैकब एवं मोनार्ड ने। ठीक है, इसका आपका आंसर हो जाएगा जैकब एवं मोनार्ड ने। मोनार्ड ने दिया था, क्या दिया था इन्होंने, ओपेरान मॉडल का प्रस्तावित किया था। ठीक है, ओपेरान मॉडल होता क्या है। ठीक है, जैसे दिमाग में आएगा कि ओपेरान मॉडल क्या होता है। ओपेरान मॉडल जो होता है ये किसी भी सेल का, ठीक है, किसी भी सेल का, किसी भी सेल का, किसी भी सेल के संपूर्ण जीन्स एक साथ या हर समय किसी, क्या इसका, किसी भी सेल के संपूर्ण जीन एक साथ या हर समय क्रियाशील नहीं होते हैं। ठीक है, या तो क्या होते हैं, या तो 10 या फिर 15 सेल, 10 या 15% सेल जो होते हैं ही एक समय में क्रियाशील रहते हैं। ठीक है, क्या बोला है, पहला पॉइंट इसमें है किसी भी सेल के संपूर्ण जीन एक साथ या फिर हर समय क्रियाशील नहीं हो सकते, उसमें से कुछ ही 10 या फिर 15% ही जो सेल होते हैं एक समय में क्रियाशील रह सकते हैं। तो ये जो क्रियाशील जीन होते हैं, ठीक है, तो इसी की स्थिति क्या होती है, इसी को इन्होंने नाम दिया था जैकब और मोनार्ड ने ओपेरान। ठीक है, ओपेरान मॉडल प्रस्तावित किया था। और ये किस में होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक जीन, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए द्विगुणन यह भी कहलाता है। तो क्या कहलाता है, पहला दिया है प्रतिकृतिकरण, पराक्रमण, और दूसरा दिया है अनुवादन, और लास्ट दिया है अनुलेखन। तो इसका क्या हो जाएगा, तीसरा जो ऑप्शन दिया है अनुवादन। ठीक है, डीएनए द्विगुणन क्या होता है, अनुवादन होता है। अब डीएनए द्विगुणन क्या होता है, तो आइए देखते हैं डीएनए द्विगुणन।
इसका आंसर हो जाएगा अनुवादन, सी। ठीक है, इसको और एक और नाम से जानते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या होता है, जो जीवित कोशिकाएं होती है, ठीक है, जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाला, जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाले वाला तंतुनुमा पदार्थ, या फिर इसको बोल सकते हैं अणु होता है। अणु होता है जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा, या इसमें, या फिर इसको एक और ऐड कर लेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, द्विगुणन कैसे होते हैं। ठीक है, डीएनए द्विगुणन, क्वेश्चन तो यही था, और किसके द्वारा होता है, तो ये तो आपका अनुवादन द्वारा होता है। और डीएनए द्विगुणन क्या होते हैं, ये तो हो गए जीवित कोशिका में पाया जाने वाला जो तंतुनुमा पदार्थ होता है। ठीक है, उसमें तंतुनुमा पदार्थ या फिर तंतुनुमा पदार्थ को अणु या फिर क्या होता है, पदार्थ या फिर अणु होता है, जो किससे बना होता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा और आपका न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसमें थोड़ा सा और एक पॉइंट देख लेते हैं, डीएनए द्विगुणन क्या होता है। जैसे कोई चीज होती है, एक है तो उसका रेप्लिकेशन टूटता है। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं एक है, ऐसे डीएनए। ठीक है, तो इसका जब नेक्स्ट स्टेज बनता है तो ये क्या होते हैं, यहाँ से टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसका बाद नेक्स्ट होते हैं, और जो लास्ट बनता है डीएनए द्विगुणन में, तो दो अलग अलग अपना स्टैंड बना लेते हैं, अलग अलग। ठीक है, एक डीएनए से दो डीएनए का बनना, ये सबका होता है डीएनए द्विगुणन। और किसके द्वारा होता है, तो आपका आंसर था अनुवादन द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए द्विगुणन यह भी कहलाता है, तो ये आपका रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इसके पहले भी यही क्वेश्चन था आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुवादन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। तो आपका इसमें आंसर दिया है, पहला जीन गन, दूसरा दिया है माइक्रोपिपेट, और तीसरा दिया है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, और लास्ट आंसर आपका दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नंबर क्या है, जीन गन। इसका ऑप्शन हो जाएगा जीन गन। अब जीन गन से नाम पता चला है, गन मतलब जो बंदूक होते हैं। ठीक है, गन का तो सबको पता होगा, गन क्या होता है, जो बंदूक होते हैं। इसी तरह हम लोग का जीन में भी होते हैं, जो कोशिका होती है उसमें जीन को डालने के लिए जो होते हैं बंदूक होते हैं, उसमें क्या होता है, सेल के अंदर हम लोग इंजेक्ट करा देते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई प्लांट सेल है या फिर एनिमल सेल है, तो उसमें अगर जीन को डालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, गन के थ्रू डाल देते हैं।
ये भी एकदम गन की तरह होती है, जो हम लोग की बंदूक देखे, अगर किसी ने नहीं देखा तो देखा होगा फोटो में, मोबाइल में तो सबने ही देखा होगा, ठीक है। तो ये भी तो आपका जिन गन होते हैं। तो इसमें क्या बताना, जिन गन क्या होते हैं, ये तो पता हो गया आप सबको। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, एक सही अनुक्रम में डीएनए खंड जुड़ते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन दिया है आपको वहाँ पे, डीएनए लाइगेज द्वारा, बी दिया है आरएनए पॉलीमरेज द्वारा, और सी दिया है आपका हेलिकेज द्वारा, और चौथा ऑप्शन दिया है डीएनए पॉलीमरेज द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, आरएनए पॉलीमरेज द्वारा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका आरएनए पॉलीमरेज द्वारा। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है? आरएनए जो पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज द्वारा, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज आपका एक एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम। आपका ये जो होता है एक एंजाइम होता है, ठीक है। एंजाइम होता है जो डीएनए से आरएनए बनाने में हेल्प करता है। डीएनए से आरएनए बनाता है। किसके द्वारा होता है? यही आपका जो होता है आरएनए पॉलीमरेज द्वारा, और ये क्या होता है? आपका एक एंजाइम होता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंटेंस कब बनता है? ठीक है, तो पहला दिया आपका डीएनए के स्वतंत्र द्विगुणन में, दूसरा आपका डीएनए के असतंत्र द्विगुणन में, और तीसरा आपका ऑप्शन दिया है डीएनए के पश्चागामी स्ट्रैंड में, और लास्ट आंसर दिया है जो डी वाला है, बी और सी दोनों। बी और सी क्या है? डीएनए के असतंत्र द्विगुणन में, और सी आपका दिया है डीएनए के पश्चगामी स्ट्रैंड में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, ठीक है। सी वाला आपका आंसर दिया है डीएनए के पश्चगामी स्ट्रैंड में। पश्चगामी मतलब जो पीछे का है, ठीक है। आंसर नंबर सी, डीएनए के ठीक है, डीएनए के पश्चगामी स्ट्रैंड में। और डीएनए स्ट्रैंड क्या होता है, इसमें कौन कौन से होते हैं? तो आपका डीएनए में क्या क्या पाया जाता है? एडेनिन पाया जाता है, ठीक है। इसको ए से डिनोट करते हैं, एडेनिन को। एडेनिन हो गया, इसको ए से करते हैं डिनोट। ग्वानिन हो गया, इसको किससे कहते हैं? जी से। साइटोसिन हो गया, इसको किसको डिनोट करते हैं? सी से। एक हो गया लास्ट वाला थायमिन। थायमिन, इसको किसको डिनोट करते हैं? टी से, ठीक है। तो क्या डीएनए के पश्चगामी स्ट्रैंड में जुड़ता है? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट कब बनता है? तो डीएनए के पश्चगामी स्ट्रैंड में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीएनए रिपेयरिंग होती है। डीएनए रिपेयरिंग होती है। पहला ऑप्शन आपका दिया है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट द्वारा, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड द्वारा,
ए और से, तीसरा ऑप्शन दिया है ए और बी दोनों, मतलब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और डीएनए पॉलीमरेज सेकंड दोनों के द्वारा होता है, या चौथा ऑप्शन दिया है लाइगेज द्वारा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। बी वाला आपका आंसर क्या है, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड द्वारा, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड द्वारा, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। तो डीएनए का रिपेयर, अब कोई भी चीज है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड द्वारा, ठीक है। अब डीएनए का रिपेयर, तो रिपेयर तो आपका पॉलीमरेज आपका 3 होता है, पहला होता है, ठीक है, दूसरा होता है पॉलीमरेज, पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकेंड और पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। तो आपका किस में होता है, पॉलीमरेज सेकेंड में। इसमें क्या होता है, रिपेयर का काम होता है। सब लोग सोचेंगे कि रिपेयरिंग क्या होता है, कोशिका में भी तो जैसे हम लोग साइकिल वाइकल कुछ बिगड़ेगा तो दुकान पे लेके जाते हैं रिपेयर करवाने, ठीक है, वैसे ही हमारे बॉडी में भी बहुत कुछ टूटती फूटती रहती है, बहुत कुछ बनता बिगड़ता रहता है, तो उसको भी तो रिपेयर करने के लिए कुछ चाहिए शरीर में। तो उसके लिए हम लोग का काम कौन करता है, पॉलीमरेज सेकेंड। इसका काम होता है डीएनए का रिपेयरिंग करना। और आपका जो पॉलीमरेज फर्स्ट है, इसका काम होता है जो चीज़ खोल हो गई, मतलब गड्ढा हो गया या फिर रिपेयर, तो इसका काम भी जो होता है खाली जगह को भरना, जो आपको पॉलीमरेज फर्स्ट होता है। और पॉलीमरेज थर्ड भी होता है जो रिपेयर। तो सबसे मेन काम इसका किसका होता है, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड का, ठीक है। तो ये समझ में आया सबको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम। तो अनुलेखन में कौन कौन सा भाग ले सकता है एंजाइम, तो इसमें दिया है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, अब बी ऑप्शन दिया है डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, और सी ऑप्शन दिया है आरएनए पॉलीमरेज, और डी ऑप्शन दिया है डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, ठीक है। तो इसका 12वां का आंसर हो जाएगा डी वाला, ठीक है, 12वें का आंसर हो जाएगा डी वाला। डी आपका ऑप्शन क्या क्या दिया है, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड। डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, ठीक है। तो किसके द्वारा हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड द्वारा। ठीक है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड द्वारा, ठीक है। इसका यहाँ तक हम लोग आज क्लोज करते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।